बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा तवानाई से भरा हुआ आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है और यकीनन ये भी हमारे उन चंद मौज़ूआत की तरह एक मौजू है जिसमें कैमरा के इस पार और टेलीविज़न के उस पार हम दोनों कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यकीनन कुछ सीखेंगे, एक रवैये के हवाले से बात करेंगे, बल्कि ऐसा कहा जाए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक जो मनफी रवैया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आलमी तौर पे आज आलमी तौर पे हर जगह पे इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से बात हो रही है। आज आलमी दिन बराए अदम बर्दाश्त है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम अपने गिरेबान में देखें तो हमें सब पता चल जाता है कहाँ कहाँ हम लोग जो हैं वो बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते, जहाँ हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। ये इतना बड़ा एक माशरती मसला बन चुका है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इस शोबे में या इस तबके के लोगों में बर्दाश्त की कमी है। ये चाहे वो लोग पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, वहाँ बर्दाश्त का मसला हमें नज़र आता है। हमें घरों में नज़र आता है, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, औलाद जो है वो उनसे कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है, पड़ोसी की बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हमने अपने बॉस की बात बर्दाश्त नहीं होती है, अपने कुलीग की बात बर्दाश्त नहीं होती है, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो एक बत्ती जो है हमें वो बर्दाश्त नहीं होती है, और कहीं भी हम अपने बर्दाश्त का मादा जो है वो नज़र आ जाता है, हमारा सबके सामने आ जाता है। खैर, ये सिर्फ एक इन्हीं हलकों में ही हमें ये सारा कुछ नज़र नहीं आता है। हमें मजहबी जो आपस में बर्दाश्त है वो भी हमारी बहुत कम हो चुकी है। हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। सिर्फ मजहबी सेक्टर पे ही नहीं, समाजी और सियासी सेक्टर पे भी हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं। तो आखिर ये क्या वजह है जो दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो हमारी रवायात हैं, वो तो कुछ और कहती हैं। आखिर हमने ये तबीयत कैसे अपना ली, इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मेहमानों का। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारी रहनुमाई कर चुके हैं। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम, आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, हमारी काफ़ी सालों बाद मुलाकात जी, बहुत दिनों बाद बुलाया आपने। और नहीं, ऐसे ना करें। असल में हमें आपसे डर लगता है, पता है? ये भी बता दीजिए क्यों? क्योंकि जब आप आते हैं, आप मुनासिब वक्त नहीं मिलता है ना, तो हमें ऐसा डर लगता है कि शायद आप नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, आपकी मोहब्बत है, बुला लेते हैं आप, तो हमने आपको अच्छी बातें ऑन एयर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है, और हमने आपको बर्दाश्त वाले दिन ही बुला लिया। चले फिर बर्दाश्त करें सबको। हम सब बर्दाश्त करेंगे। नहीं, बिल्कुल। आज कुछ जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, आप माहिर शऊर हैं और आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मतलब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे रहनुमाई कर चुके हैं। प्रोफेसर सलमान राजा साहब, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, माशाल्लाह। तबीयत ठीक है, सब अच्छा है, सब महफूज हैं? जितना शुक्र अदा करें मालिक का कम है, हमेशा की तरह हशाश बशाश और शुक्रगुजार अल्लाह के। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज के इस मौजू पे, इससे पहले कि हम मेहमानों से बात करें, एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए चल के वो देखते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और आज हम इसी खूबसूरत मौजू के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, मगर एक छोटा सा वक्फ़ा है। आइए एक वक्फ़े से होकर वापस आते हैं और फिर आज के इस मौजू पे बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फ़े के बाद फिर से खुशामदीद, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से। और इस खूबसूरत मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब। प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब,
आपसे मैं चाहूँगा कि इस मौजू पर जो है बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले तो ये अदम बर्दाश्त किस चिड़िया का नाम है, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, किसी चिड़िया वगैरह का नाम नहीं है ये तो बहुत बड़ा मसला है हम आजकल पूरी ज़माने का, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे आप भी देख रहे हैं। लेकिन लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, आसान उर्दू में नहीं है। अदम बर्दाश्त, बर्दाश्त का ना होना, इससे बेहतर वर्ड जो यूज़ होता है वो है रवादारी। बिल्कुल ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे माशरे में रवादारी का बड़ा फुकदान होता जा रहा है दिन ब दिन। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो हम बहुत हंस के छोड़ दिया करते थे, अरे चलो चलता है। अब हम हर चीज़ पकड़ लेते हैं सामने वाले की जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बर्दाश्त या अदम बर्दाश्त का मीनिंग क्या है। यहाँ ये आसानी कर दूँ कि एक साथ ही टर्म बड़ी मशहूर है जिससे हम लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं, सब्र। जी जी। तो बर्दाश्त और सब्र में बहुत फ़र्क होता है। बर्दाश्त करने का कहीं भी हुक्म नहीं है कुरान में, दीन में हमारे। अच्छा, बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं, सब्र का हुक्म। सब्र का तो हुक्म है। इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क समझा देता हूँ ताकि बात चल निकले। देखिए, बर्दाश्त तो आपको ज़िंदगी की मुश्किलात को करना है, ठीक है, जो हर इंसान के हिस्से में आएंगी, चाहे वो मुश्किलात सामने वाले इंसान से ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मुश्किलात आपकी अपनी घड़े हुए माइंडसेट से क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किलात रब से दूरी से हों, चाहे वो मुश्किलात गलत सोसाइटी में बैठने से हों, उसको आपने बर्दाश्त करना है, वरना तो जाके खुदकुशी कर लीजिए। इसको बर्दाश्त कहते हैं। अच्छा, बर्दाश्त शऊर से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, हाँ, जिसको शऊर हासिल है वही बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो जो दूसरा सब्र का जो तस्वुर है, जो दीन जिधर बहुत हमें इनवाइट करता है, सब्र एक एटर्नल चीज़ है, इसका पैमाना कभी लबरेज नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1000 सब्र करूंगा तो 1500 के बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं, सब्र करते ही रहना है। कितनी ही आयत में है, यहाँ तक कि इन्नल्लाह मास साबिरीन। तो ये तो नहीं कहा कि जो बर्दाश्त करते हैं अल्लाह उनके साथ है। तो सब्र एक समझिए रूह की आवाज़ है, और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते, सब्र करते करते एक सुरूर की कैफियत में आता है इंसान। तो जो लोग इस राह के मुसाफिर हैं या रहे हैं, वो सब्र को अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाते हैं। तो सब्र करने वाले जो हैं वो बर्दाश्त भी करते हैं। सब्र करने वाले तो बर्दाश्त करेंगे ही, वो तो फिर बहुत छोटा लेवल आ जाएगा। तो ये ज़रा सा फ़र्क था। सब्र ज़रूर करें क्योंकि उसकी कोई इंतहा नहीं है और वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जब आप बर्दाश्त नहीं करते तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि आप बीमार होने लगते हैं। नेगेटिविटी जब प्रिवेल करेगी तो नेगेटिव हार्मोन्स, मेडिकल के साइंस में बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेस हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। सही सही। एक आदमी खामखा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपका कोई कसूर नहीं है। अब आपको बुरा तो लग रहा है, वो तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि आप अपने बर्दाश्त को सब्र में कन्वर्ट कर लें और उसको पॉजिटिव कर लें। मतलब फॉर एग्जांपल, कुत्ते भौंकते रहते हैं तो क्या आप खफा हो जाते हैं? नहीं, छोड़ देते हैं, अरे उसका तो काम ही यही है। तो अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो माइंडसेट थोड़ा सा बदल लें, समझ लें वो भी उन्हीं लोगों में से है, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहता है। बिल्कुल। तो ये क्लियर हो जाएगा कि, और ये भी बता दूं, बर्दाश्त माशरे के जो 4 पिलर हैं उसका सबसे बड़ा पिलर है। ओके, अच्छा, शॉर्टली थोड़ा सा एक और भी थोड़ी सी रहनुमाई करते जाइए। आपने कहा कि किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही होती है तो उसे बर्दाश्त करना ही करना, मगर यहाँ सिर्फ ज्यादती को ही हम बर्दाश्त नहीं करते, हम कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ हो उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। जी, मैं यही कह रहा था कि असल में ये एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये बर्दाश्त करना या ना करना, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये इंसानी सिस्टम में कोई चीज़ अपनी डोमेन से जब निकल जाती है तो ये उसका इफेक्ट है। अच्छा, यानी कोई कैफियत ऐसी आ गई आप पे कि जब आपने इमोशनल यानी ओवर जब आप हो जाते हैं, एतदाल आपकी ज़िंदगी या सोच से निकल जाता है, तो उसका जो इफेक्ट आता है ना, उसे हम अदम बर्दाश्त कहते हैं। देखिए, फितरत में इंसान के रखा गया है, हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मिनट नहीं लगता, ये चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो ये गलत है, और मैं फिर एकदम से चीख पड़ता हूँ या नाराज़ होने लगता हूँ, और मुझे ये एहसास भी नहीं होता कि मैं गलत चीख रहा हूँ। भाई, चीज़ें मेरी मर्जी से मूव नहीं होंगी।
तो ये अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल से वो यही है कि जो कुदरत का एक निज़ाम हमारे चारों तरफ जारी है जिसमें हम सब जिंदा हैं, उससे हम लोग वाकिफ़ नहीं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। सलमान भाई, मुझे ये बताएं आप कि आप इस अदम बर्दाश्त का माहिर शऊर होने के नाते कौन सा पहलू है जो आप चाहेंगे कि प्रोग्राम के आगाज़ में, गुफ्तगू के आगाज़ में जो है वो डिस्कस होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फ़हीम, तारिक साहब ने बिल्कुल सही बयान फरमाया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंसान के शऊर की जो जो हदें होती हैं ना, जहाँ तयन होता है, बस उस हद के बाद ही अदम बर्दाश्त शुरू होता है। यानी कह लीजिए इंसान के अंदर जितनी आगाही है, जितनी अवेयरनेस है, जितनी नॉलेज है, जितना इल्म उसके अंदर है, उसकी बर्दाश्त की हदों को वो इल्म ही तयन करता है। नंबर एक। नंबर दो, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, एक मिसाल दिया करते थे कि अगर किसान में बर्दाश्त ना हो तो उसके बीज काश्त ना हो, अगर एक माँ में बर्दाश्त ना हो तो उसकी औलाद की निगहदाश्त ना हो, और अगर किसी कौम में बर्दाश्त ना हो तो उस कौम में तरक्की इंसानियत की तलाश ना हो। वाह। तो जैसे सर ने फरमाया कि बर्दाश्त जो है वो इंतहाई अहम पिलर है। बर्दाश्त वो कश्ती है जिसमें तैर कर कोई माशरा जो है वो ग्रेटनेस की तरफ पहुंचता है। बर्दाश्त वो पिलर है जिस पे पूरे माशरे का शऊर खड़ा होता है, कलेक्टिवली, ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। अगर आपके अंदर टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप तबाही की तरफ जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे। तो एक तो इम्पोर्टेंस ये है बर्दाश्त की। मैं बात को मुख्तसर यहाँ करूँगा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि इतने सख्त ना बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे और इतने नरम ना बनो कि कोई तुम्हें मरोड़ दे। बिल्कुल सही। ये वो स्टेट है बर्दाश्त की और सब्र की जहाँ इंसान को खड़ा होना चाहिए। आपने बर्दाश्त की हद की बात की तो हम तो बहुत बहुत जल्दी ये जुमला कहते हैं, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ना, तो बड़ी जल्दी नहीं जुमला ये कह देते हैं हम लोग। आपने अभी जिक्र किया कि अच्छी बात भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, अगर हम कॉमन सेंस को रख के सामने बात करें तो बर्दाश्त तो बुरी बात ही की जाती है। अच्छी बात तो मतलब बर्दाश्त की उसमें कोई बात ही नहीं होती। आपने एक अच्छी बात कही वो सही है, लेकिन सामने वाले को बर्दाश्त बुरी बात ही करनी होती है। तो लोग यहाँ कहते हैं कि जी मैं बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता, तो बर्दाश्त तो बुरी बात ही करनी है भाई। बिल्कुल ठीक। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना है हमें कि हमें बुरी बातों को बर्दाश्त। अच्छा, ये जैसे सर ने बयान किया कि लोग कहते हैं, ये सर ने कहा कि अपना एक टॉलरेंस लेवल बढ़ाइए आप, तो लोग कहते हैं नहीं जी मैं अगर गलत बात बर्दाश्त कर लूँगा तो मैं तो बुरा आदमी हो जाऊँगा, तो मुझे तो लोग डरपोक कहेंगे, मुझे कायल कहेंगे। ऐसा नहीं होता। बाशऊर बर्दाश्त करने वाला इंसान में और डरपोक में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे और अभी एक वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद जैसे वापस आएंगे तो हम ज़रा इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी तालीमात, हमारी रवायात, रसूमात वो कुछ और कहती हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो उसमें जो नज़र आता है वो सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बर्दाश्त के हवाले से हम इस बारे में भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं आलमी दिन बराए अदम बर्दाश्त के हवाले से और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब। तारिक साहब, आपसे मतलब गुफ्तगू दोबारा से आगाज़ करते हैं। सर, हमारी जो तालीमात हैं, जो इस्लामी दीनी तालीमात हैं, वो हमें सब्र करने का हुक्म देती हैं और बर्दाश्त का हमें वहाँ से सबक मिलता है। पर जो अमली तौर पे हम देखते हैं अपना सोसाइटी में, ये बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, खा वो उसके हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, अच्छी हो या बुरी हो। तो ये जो अमली तौर पे ये सारा कुछ नज़र आता है, उसकी आखिर वजूहात क्या है? क्या कहाँ पे गलती हो रही है? क्या है वो असल डोर का सिरा कौन सा है वो? जी फ़हीम, बहुत ही मुनासिब सवाल पूछा आपने। इतना बड़ा इशू बन चुका है अब ये, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में। तो यकीनन इसकी वजह नहीं होगी, वजूहात होंगी, तो यकीनन उन पर बात भी करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जो बुनियादी वजह है ना, तोड़ लेते हैं कुछ बुनियादी वजूहात और कुछ सेकेंडरी वजूहात। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी वजूहात में 2-3 चीज़ें तो बड़ी सामने आ जाएंगी। देखिए, एक तो ये कि एतदाल जब क्रॉस हो जाता है तो अदम बर्दाश्त आता है। अल्लाह पाक ने इंसान के फितरत बर्दाश्त रखी है फितरत में। ठीक है। अब फितरतें इतनी बिगड़ गई हैं कि वो जो इतनी भी अगर रखी थी बर्दाश्त, तो वो शायद वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पैमाना लबरेज हो चुका है बर्दाश्त का। वो जो आपने कहा बात बात पे हर कोई आपको खफा लगता है, कोई किसी से खफा है और यहाँ तक कि कोई अपने आप से भी खफा है।
ऐसे भी लोग हैं, अच्छा, सेल्फ डिनाइल का शिकार हैं, मैं कुछ नहीं मानता, नाराज, हर एक से खफा। तो इस सब की जो बुनियादी वजह है वो इस्लामी तालीमात पे तो बाद में बात करेंगे। ठीक है। इसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल से ये है कि ये आप नोट करें, अगर कोई सर्वे वगैरह करें तो आज तो वर्ल्ड टॉलरेंस डे है, अदम बर्दाश्त सबसे ज़्यादा आपको पाई जाएगी उन खित्तों में जहाँ थोड़ी सी माशरे में माशी नाहमवारी है। अच्छा, ओके। क्योंकि देखिए माश दीन के साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सारे माश के धंधे वगैरह छोड़ दीजिए और दीन के हो जाइए। तो माशी नाहमवारी इस खत्ते में हमेशा से नाहमवारी तो है। तो आदमी उस फ्रस्ट्रेशन से निकल ही नहीं पाता और कुछ कर भी नहीं पाता। तो फिर उसका ये कैथारसिस कह लीजिए, बर्दाश्त करने का लेवल इसलिए भी ख़त्म हो रहा है कि वो समझता है मैं कभी 24 घंटे इन मसाइल से निकलूंगा भी या नहीं। ये आदमी की फितरत है कि उसके पर आप कंटिन्यूस एक ही तरह का बोझ डालेंगे तो वो फट जाएगा। बिल्कुल सही। तो उन्हें तो इस वक्त यहाँ मकसद ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हम वजूहात पे बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं प्राइमरी वजह है माशी नाहमवारी। ठीक है। और इसी के साथ ही जुड़ी हुई है इससे कम इल्मी। अच्छा, ये कम इल्म माशरों में भी है। यहाँ मैं इल्म की वजाहत कर दूँ, किसी सूरत में ये नहीं कह सकता कि हमारे बड़े शहरों को अगर मिलाएं तो वहाँ कम इल्मी है। अच्छा, नहीं, हर बड़े शहर में यूनिवर्सिटियाँ ये वो सब कुछ है, बिल्कुल सही। लेकिन इल्म की वो तारीफ ही नहीं है ना जिसको हम लोग इल्म कहते हैं। वो शऊर की जो वो बात शऊर कर और रहे हैं। आगाही को इल्म कहते हैं। अच्छा, तो ये कम इल्मी में भी ये होता है कि जब आदमी के साथ कोई नामुसाइद हालात चल रहे होते हैं तो वो उसको समझकर उस पर रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता क्योंकि उसका इल्म इतना वाजे नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आसमानी तालीमात ही उस तक पूरी तरह मौजूद नहीं है तो फिर वो हर मसले को अपनी अकल से समझता है। अच्छा, और फिर अपनी ही अकल से उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो इंसानी अकल इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो, अगर ऐसा होता तो फिर अंबिया क्यों भेजे थे अल्लाह ने, फिर आसमानी किताबें क्यों भेजी थी। तो बाशऊर आदमी जब किसी परेशानी में फंसता है, बाइल्म आदमी, आगाह आदमी, तो फिर वो इन चीज़ों का ज़्यादा शऊर रखता है, तो वो अपने मसाइल हल करने में लग जाता है बजाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर दूसरों को ख़राब करना शुरू कर दे। तो आप दो प्राइमरी वजूहात मेरे इल्म के मुताबिक तो यही हैं कि एक माशी नाहमवारी की वजह से ये इस खत्ते में ज़्यादा है और दूसरा कम इल्मी। कम इल्मी। ठीक है। प्रोफेसर सलमान साहब, आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं अदम बर्दाश्त? तारिक साहब ने बुनियादी वजूहात बिल्कुल सही फरमाई, मेरी भी यही राय है। मैं इसको इस तरह, इस एंगल से देखता हूँ कि इंसानी जो मेंटल स्टेट होती है ना, जो साइकोलॉजिकली इंसान सोच रहा होता है, वो उसकी एक हदूद होती है, उसकी एक इल्म की, उसकी शऊर की, उसकी आगाही की। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब वो हद जो क्रॉस होने लगती है ना तो वो पैनिक करने लगता है। दूसरी बात, हमने मज़हब से जो हासिल करने की इधर माशरे में कोशिश की ना, हम अपने दीन से, हम उससे फ़रार इख्तियार करते हैं मज़हब से। यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो अगर हम बाशऊर इंसान होंगे तो जैसे सर ने फरमाया कि हम उस मसले को हल करते हुए एक सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे माशरे में क्या नज़र आता है, बर्दाश्त ख़त्म, पैनिक करना लोग शुरू हो जाते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मज़हब का इस्तेमाल करके उससे फ़रार इख्तियार करते हैं कि जी ये टोटके कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सुकून मिल जाएगा, ये पढ़ लो। किसी भी प्रॉब्लम का हल उससे फ़रार नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम का हल उसको समझ लेना, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। चीज़ को समझ लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियलाइज़ कर लेना आपके शऊर को बुलंद करता है। अगर आप इस प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ेंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि मुझे हर गुजरते दिन के साथ बेहतर इंसान बनना है, अपने आप से बेहतर इंसान बनना है, तो आपके अंदर बर्दाश्त का मादा और लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर पैनिक कम होगा, आप खफा कम होंगे जैसे सर ने फरमाया। और क्योंकि इस प्रोसेस लोगों को ये शऊर नहीं है तो फिर माशरे में नज़र आ रहा है आपको, लोग खफा हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, अपने आप से खफा है। बिल्कुल ऐसे लोग नाराज़ हैं, अपने आप से नाराज़ हैं, और ये तादाद भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, आपने कहा कि माशी नाहमवारी ये एक बुनियादी बड़ी वजह है, और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे ही समझता हूँ। जी। तो ये इस खित्ते में तो इसकी वजह ये हो गई, मगर दुनिया भर में ये मसला जो है ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बढ़ता और फैलता जा रहा है। सही। तो ऐसे ममालिक जहाँ पे मतलब माशी नाहमवारी नहीं है, बड़ा एक अच्छा तवाज़ुन है माशी तौर पे, वहाँ पे भी अगर ऐसे मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है? जी, हम जब बात शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इस खत्ते में ज़्यादा है। जी। और है हर जगह, बिल्कुल ऐसे है हर जगह, इसलिए कि बेइतदाली तो कहीं भी हो सकती है। बेइतदाली सिर्फ उस वक्त नहीं आती कि जब माशती
या माशी नाहमवारी हो, वो तो वैसे भी आ सकती है। आप वैसे भी देखें जो लोग माशाल्लाह खुशहाल हैं उनकी ज़िंदगी में भी बेइतदाली है। तो ये मैंने इस खत्ते की बात की थी, वहाँ पे भी हैं ये मसाइल, लेकिन उसकी ये वजूहात नहीं, उनकी दूसरी वजूहात है। अच्छा, उनकी बुनियादी वजूहात और है। कुछ और हैं, मतलब उनकी फितरी वजूहात। अच्छा, फितरी वजूहात, मतलब वो ये वजूहात अपने एनवायरनमेंट से नहीं ले रहे। वो जो एक तरह से इंसान का अपना मैकेनिज्म अगर कहीं आगे पीछे डिस्टर्ब हुआ है, उससे जो वजूहात होती हैं तो भी अदम बर्दाश्त। मैं मिसाल दे देता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी वजह आपको नजर आएगी, यहाँ भी नजर आएगी, लेकिन यहाँ वो मेन वजह नहीं है। मेन वजह पे हमने बात कर ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको मैं ये कहूँगा कि अगर किसी शख्स में तकब्बुर है, किसी भी किस्म का तकब्बुर, अपने हमारा जो माशरा है वो कई किस्म के तकब्बुरात का शिकार है, उसे पता नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को लगता है, किसी को हुस्न का तकब्बुर है, चलिए कम होंगे ऐसे लोग इस खित्ते में, ज्यादातर लोगों को अपने इल्म का तकब्बुर है कि हम तो बहुत जानते हैं। इसी तरह तकब्बुर की कोई प्रोफेशनल नॉलेज में भी मुझे बड़ा तकब्बुर हो सकता है। तो तकब्बुर की तो बहुत सारी रीजंस हैं। ठीक है। अच्छा, दौलत का तकब्बुर हो सकता है आपको, कुछ भी हो सकता है, आपका माशरती स्टेटस क्या है उसका भी तकब्बुर हो सकता है आपको। तो जब तकब्बुर होगा ना तो आप अपने आप को बरतर इंसान समझेंगे। सही गलत को छोड़ दीजिए कि होना चाहिए या नहीं होना, हो जो रहा है उस पर बात हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप उसको अपने से, सामने वाले को अपने से कमतर समझेंगे। ये हमने और आपके मुशाहिदे में भी आती होगी बात कि जैसे अरे यार उससे क्या पूछोगे, उसे तो अपना पता नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे, ये जुमले हम आम सुनते हैं। आप सुनते हैं जुमला। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप शायद कोई अक्ल कुल हैं, आपको शायद ये लगता है कि आपसे ज्यादा कोई अफजल नहीं है, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को भी अदम बर्दाश्त का शिकार कर रहे हैं और खुद भी अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप तो इतने बादशाह टाइप की कोई चीज है। अब सामने वाला जब जरा सी भी गुफ्तगू करेगा, आप उसको इस तरह कंडेम करेंगे, 4 दिन तो वो सुनेगा, 5वें दिन वो रिटेलिएट करेगा। तो आप खुद भी खराब हो रहे हैं और दूसरों को भी। तो ये बाहर मिल जाएगा आपको। हाँ। एक तकब्बुर का रीजन, इसमें प्रोफेशनल जेलसी भी शामिल है। अच्छा, एक दूसरी रीजन बड़ी छुपी हुई सी है, तासुब। अच्छा, तासुब के तो बड़े ब्रॉड मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल सियासी तासुब भी हो सकता है। आप देखिए, अगर इस माशरे की बात करें या बाहर भी, नस्ल परस्ती, सियासी तासुब, इससे भी अदम बर्दाश्त होता है। फिर तासुब मजहबी भी होता है, जिसकी जिंदा मिसाल हमारा माशरा है, जिसका जो भी माइंड सेट है वो उसी को फाइनल समझता है और बाकी सारे गलत हैं। तो यानी वही अक्ल कुल है। हाँ। तो अगर यहाँ कोई 72 फ़िरक़े हैं तो 72 अक्ल कुल हो गए, तो फिर माशरा तो नहीं चलेगा। तो एक वजह इसकी ये भी है कि तासुब। बिल्कुल सही। मज़ीद इस हवाले से हम अपने मेहमानों से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे आज के मौजू से मुतल्लिक़। और इस वक्त हमें एक वक्फ़े की जानिब बढ़ना है। वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फ़े के बाद फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज न्यूज़ कैफ़े में आलमी दिन मनाया जा रहा है अदम बर्दाश्त का। पूरी दुनिया की तरह आज हम न्यूज़ कैफ़े में भी बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब। वक्फ़े से पहले हम तारिक सदीकी साहब से बात कर रहे थे। सलमान भाई, वक्फ़े से पहले जिस तरह सर बता रहे थे कि लोग ख़ुद से ही नाराज़ हैं और उन्हें किसी की बात जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर सोसाइटी में हम देखते हैं तो अमली तौर पे वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। बज़ाहिर हमें सब मुसलमान नज़र आते हैं, हमारी बुनियादी तालीमात जो हैं उसमें आजिज़ी है, उसमें सब्र की बात की गई है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी भी हों तो हमें बर्दाश्त का कि मतलब जितनी शिद्दत नज़र आती है अदम बर्दाश्त की, वो नज़र ना आए। तो आप इसे अपने इल्म के मुताबिक किस तरह रहनुमाई करेंगे कि आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं ऐसी कि जिनकी वजह से हमें अदम बर्दाश्त का सामना करना पड़ता है? फ़हीम, देखें, बुनियादी बात वहीं आती है कि जैसा आपने कहा कि हमारे दीन में भी सिखाया गया है कि सब्र, तहम्मुल, शऊर, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बर्दाश्त नज़र नहीं आ रहा। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो इक्वेशन में गड़बड़ है। या तो हम जो दीन से अखज़ करना चाहिए, हमारी जो तालीमात हैं, सिर्फ दीनी नहीं और भी तालीमात, उनसे हम वो सही तरीके से अखज़ नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा। जब रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा तो या तो जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं या तो वो गलत है या हमारा एप्लीकेशन का तरीका गलत है। तो दीन तो गलत नहीं है, हमारी एप्लीकेशन यकीनन दीन की गलत है या हमारी एक्सट्रैक्शन गलत है, एक बात। दूसरी बात,
ये जो एक इज्तिमाई अदम बर्दाश्त नज़र आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न पीछे, जैसे सर ने फरमाया, एक तो माशी रीज़न है, एक इल्मी रीज़न है, तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है खौफ माशरे में हमारे बहुत ज़्यादा है। वो हर किस्म का खौफ, रिश्तों में खौफ है, सास को बहू से, बहू को सास से खौफ है, और एज अ रिज़ल्ट वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। बाप और बेटे में अदम बर्दाश्त है, माँ और बेटी में अदम बर्दाश्त है, हमारा जो कॉरपोरेट लेवल है और इदारों के अंदर अदम बर्दाश्त है, इदारों का आपस में अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे सिन्फ के अंदर अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे कह लीजिए जो पेशे हैं उनमें अदम बर्दाश्त है, हर दर्जे पे आपको, इवन कि उस्ताद और शागिर्दों के अंदर अदम बर्दाश्त आपको देखने में मिल रहा है। तो ये क्यों है? हम खौफज़दा हैं, और खौफ जहाँ कहीं भी है दुनिया में, किसी भी लेवल का खौफ है, उसके पीछे एक ही बुनियादी वजह होती है, कम इल्मी, कम शऊरी। इंसान किसी भी चीज़ से खौफज़दा कब होता है? जब उसके पास उस चीज़ को समझने का शऊर नहीं होता। मगर सलमान भाई, कम इल्मी वाला मसला तो हल हो सकता है अगर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई हम कम इल्म हैं और हमें इल्म हासिल करना है। अगर उस कम इल्मी के दर्जे पे हम ये यकीन करके बैठे हुए हैं, इस चीज़ का ईमान है हमें इस चीज़ का कि मैं तो अक्ल कुल हूँ, सारा कुछ मैंने ही पता है, तो फिर तो ये मामला कभी नहीं हल हो फ़हीम, अलमिया ये है कि हमारी कम इल्मी की इंतहा ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम कम इल्म हैं। ये भी नहीं पता। हमारी कम इल्मी के अंदर ये भी शामिल है कि हम कम इल्म हैं, हमें ये भी नहीं पता। और माशरे जो हैं, हम पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि माशरे मतलब एक दिन में या छड़ी से नहीं सुधरते कि मैंने एक बात कही या एक अमल किया और माशरा सुधर गया। माशरे सुधरते हैं वक्त के दोराहों के अंदर, वक्त के साथ, प्रोसेसेस के अंदर। पहले तो आपको ये, जैसे सर ने फरमाया कि हमें ये तो समझ आए कि हमें अपनी डायरेक्शन का सही सिमत का तयन करना है। हमें तो सिमत ही नहीं पता, तयन तो बाद में करेंगे। हमें यही शऊर नहीं कि हम कम इल्म है। तो हमें ये आगाही बहुत देना ज़रूरी है कलेक्टिव लेवल के ऊपर माशरे में कि हम लोग गलत रुख पर जा रहे हैं, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो कह लीजिए रूहानी हो, चाहे वो जज्बाती हो, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो शऊरी हो। सही, हर रुख पर हम गलत हैं। ठीक है, अभी एक वक्फा है, छोटा सा वक्फा, तो वापस आते हैं। तो इस पे बात करना चाहूँगा कि आखिर वो पैमाना क्या है कि जिसको देखा जा सके और मतलब अपने गिरबान में झांका जा सके कि हमें इस वक्त इस्लाह की ज़रूरत है, तसहीह की ज़रूरत है, हमारे नज़रियात और हमारी तालीमात जो हैं उनमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। तो इस हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे हम ये जो रिश्तों में अदम बर्दाश्त है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी के बहुत सारे सेक्टर्स में नुकसान उठाना पड़ता है, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से कि माशरे में ये एक मनफी रवैया जो है ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात की। सर तारिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कम इल्मी है, ठीक है, और हम सोसाइटी में जितना अच्छी बात भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, हम शायद उसे पसंद नहीं करना चाहते, हम वो बात जो हमारे भले की हो वो हमें अच्छी नहीं लगती, वो भली नहीं लगती हमें। तो आपने कहा कि माशी नाहमवारी के साथ साथ जो आगाही का ना होना और कम इल्मी का होना, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, इस चीज़ को तस्लीम कैसे करेंगे? कोई तो ऐसा पैमाना होता होगा कि हम ये चेक कर सकें अपनी ज़ात में कि यस, मेरे अंदर इस हवाले से शदीद कम इल्मी है और मुझे इस कम इल्मी को ख़त्म करना है, या तालीम हासिल करनी है, कुछ जानना है, कुछ बेहतर करना है। तो वो तरीक़ाकार, वो पैमाना जो है वो क्या समझते हैं आप? जी, अच्छा बेहतर सवाल किया आपने, बहुत टॉपिक से मुनासबत रखता है। ये मिसाल से इसका अच्छा जवाब मिल जाएगा। एक शख्स को बुखार है, अच्छा, उसके सामने 5 मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हैं, हर आदमी उसे मशवरा दे रहा होगा। शायद कोई ये कह रहा होगा तुम्हें बुखार नहीं है, तुम थकन हो गई है तुम्हें, तो वो मान लेंगे आप फौरन जाके मानेंगे थर्मामीटर पर। अगर जिस्म गर्म, जाहिर सी बात है, हाँ, होगा, लेकिन उसकी कंफर्मेशन, पैमाना फाइनल कब मान लेंगे? थर्मामीटर। तो आप 5 इंसानों को, चाहे उसमें डॉक्टर्स ही अवेलेबल हो, आप फौरन कहेंगे नहीं। वहां आपकी परेशानी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको पैमाने का पता है। अब जो थर्मोमीटर कहेगा तो अब आप इलाज के लिए भी चले जाएंगे। सही है। अच्छा,
अब इलाज के लिए कहाँ जाएंगे वो आपकी अपने ऊपर चॉइसेस है, क्योंकि उसके भी आपने पैमाने सेट किए हुए हैं। हाँ ठीक जो है, गली में झाड़ू लगा रहा है उससे तो इलाज नहीं करवाएंगे जाके। ट्रू, तो 100%। इसका मतलब है जब तक पैमाना नहीं होगा तो फिर अदम बर्दाश्त, यानी इंसान बर्दाश्त करने लगे उसका भी कोई पैमाना होगा। हाँ, और जाहिर है वो पैमाना कम नहीं है, वो मिसिंग है, जैसा कि आपने कहा। तो बहुत सामने की बात है कि वो पैमाना या पता नहीं है या पूरा पता नहीं है। ओके। अच्छा ये बताइए, अदम बर्दाश्त क्या जानवर करते हैं? इंसान ही करते हैं। हाँ, इंसान तो तो करते जिसने हैं। इंसान को बनाया है, अपनी तमाम इंसान की जज्बाती, फिक्री, समाजी ज़रूरियात को देखते हुए और अपना बेहतरीन नायब कहा है, हाँ। उसने वो पैमाना नहीं भेजा होगा क्या? बिल्कुल भेजा होगा। तो पैमाना लेके कौन लोग आते थे जिन्हें आज हम किताबें कहते हैं? हाँ हाँ और अंबिया अंबिया करम, बेशक सलाम बेशक लेके आए बेशक। थे। तो इसका मतलब तो फिर ये हो रहा है माशरा देख के कि वो पैमाना हमारे सामने नहीं है कि देखो इससे पता चलेगा कि तुम्हें बर्दाश्त कैसे आएगी। तो मैं जब ओके। देखता हूँ चारों तरफ तो मुझे ऐसा लगता है या एक तबका तो वो है जिसको वो पैमाना पता है, अच्छा, लेकिन उनको सही से पता नहीं है, पैमाने का पूरा पैकेज उन तक नहीं पहुंचा है। और एक तबका वो है जिसको पैमाने का पता ही नहीं है। अच्छा माफ़ी चाहेंगे, आज के मौजू से एन मुतल्लिक बात करने लगा हूं मैं। जी। हमें एक वक्फे की तरफ जाना है। जी मैं बर्दाश्त करूँगा। ठीक है, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं जी। ताज़ा तरीन खबरें हैं, उनसे आपको आगाह। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम अदम बर्दाश्त के हवाले से बात कर रहे हैं और वक्फे से पहले हम एक नहायत अहम पहलू पर बात कर रहे थे जनाब तारिक सदीकी साहब से। तो ताज़ा तरीन ख़बरों की वजह से हमें एक वक्फ़ा लेना पड़ा। तो तारिक साहब, मैं वहीं से सवाल को जो है दोबारा से शुरू करूँगा। वो नाज़रीन जिन्होंने अभी भी ट्यून किया है वो उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम पैमाने के हवाले से बात कर रहे थे कि ऐसा कोई पैमाना जो फितरत ने हमें तो दिया होगा जिससे हम ये नाप सकें कि वाकई हमारे अंदर कम इल्मी है, शऊर की कमी है, जिसकी वजह से हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। और इसके साथ साथ एक, क्योंकि अभी बात हो भी रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सारे लकीर के फ़कीर हैं? हम ज़रा इस चीज़ को भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करिएगा। जी वक्फे से पहले यही बात हो रही थी। पैमाना तो ज़ाहिर है वही देगा जो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी फितरत बनाई है। तो हुआ ये है अनफॉर्चुनेटली कि या तो लोगों ने अपने पैमाने बना लिए या अगर वो पैमाना उनकी इल्म में ही नहीं है। और पैमाना ज़ाहिर है हम तक कैसे आया? अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो वो शायद हम उससे प्रॉपर्ली वाकिफ़ नहीं है, वरना माशरे में ये जो कुछ अदम बर्दाश्त है, क्योंकि आसमानी किताबें कहिए ये प्रॉपर्ली गाइड करती हैं इंसान को कि तुम्हें किस लेवल तक बर्दाश्त करना है। अच्छा, अगर ख़ास तौर पर दीन इस्लाम की बात करें तो देखें अल्लाह ने तो और भी मज़ाहिब भेजे, उन पर ईमान लाना भी हमें फ़र्ज़ है, ठीक है। हमारे यकीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। लेकिन किसी को अल्लाह ने दीन फितरत नहीं कहा, क्योंकि वो फितरत को केटर नहीं करता है। इस्लाम जो आखिरी है उसको दीन फितरत कहा। तो इसका मतलब है फितरत की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका जवाब इस पैमाने में मिलेगा, उसका उन मसाइल का हल भी मिलेगा। तो बदकिस्मती से वो शायद फेमिलियर नहीं है। आसान ज़बान में मैं यूँ कह दूँ, शायद दीनी या मजहबी जो तालीमात हैं हमारी वो अवाम तक पूरी तरह मौजूद नहीं है। फ्रैक्शंस में कुछ कुछ हैं, जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि जी एक इबादत का सिलसिला है, फ़राइज़ का, उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारी कौम काफ़ी बेहतर है, लेकिन मामलात को वो दीन नहीं समझती। मामलात भी दीन है, घर में दाखिल होना भी कैसे है वो भी दीन है। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को जब आप कवर करने लगें, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी आ जाएं, तो मजहब नहीं कहते, फिर दीन कहते हैं। अल्लाह के प्रिंसिपल्स और ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स कंबाइन होते हैं। वो चीज़ आपको भी माशरे में मिसिंग नज़र आ रही होगी। तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस हमारे पास इल्म नहीं है या हमने पैमाने गलत बनाए हैं। अच्छा, तो इनको अटेंड करना ज़रूरी है कि कहाँ बर्दाश्त फितरत में है, एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगे आप। सब्र का हुक्म है, क्योंकि सब्र का इंसान को बड़ा बेनिफिट हासिल है, उसको ज़िंदगी गुजारने में आसानी होती है। तो कहाँ तक बर्दाश्त करना है, किस तरीके से बर्दाश्त करना है, ये सब बताया गया है। सही। अब वो नहीं पहुंचा तो उसके शायद जिम्मेदारान अहले दानिश हैं, और अगर पहुंचा है, और वो आपके जो दूसरी बात थी कि शायद हम कोई नई बात सुनना ही नहीं चाहते। जी जी जी। अगर मुझे ये लगता है कि मेरा ये माइंडसेट बना है ओवर द ईयर्स, मैं इन चीज़ों को दुरुस्त समझता हूँ, चाहे मैंने माँ बाप से सीखा, चाहे बाप दादा से सीखा, चाहे माहौल से सीखा, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया है कि बचपन से जो मैंने सुन रखा है कि यही दुरुस्त है, तो फिर तो मैं सुनूंगा ही नहीं ना आपकी बात।
तो इसको कहते हैं लकीर का फकीर होना, कि आपको इस तरफ इनवाइट कर रहा है कोई शख्स कि देखो पैमाना तो ये कह रहा है और तुम ये कह रहे हो, तो आप सुनते ही नहीं आगे। आप कहते नहीं, तो क्या इतने अरसे से जो सुन रखा था वो गलत था? आपके मुफ्तियान ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो ये आप ही पहले आदमी हैं जो हमें नई राह दिखा रहे हैं। इतने अरसे से रिसर्चर्स को ये नई राह नजर नहीं आई। अब इस माइंडसेट का क्या, यानी आसान जबान में, बहुत बड़ी बदकिस्मती से इन जर्नल हमारे माशरे में लोग उलमा से, मुफ्तियान से, दीनी इल्म रखने वाले लोगों से या दुनियावी इल्म रखने वाले लोगों से भी वो सुनना चाहते हैं जो उनका अपना अकीदा है। ओके, वो कुछ नया नहीं सुनना चाहते, ताकि वो कल ये कह सकें अपने दूसरों के सामने जिनसे उनको इख्तलाफ है कि देखो फला आलिम भी वही कह रहा था जो मेरा है। हाँ हाँ, इख्तिलाफ और मुखालिफत का फर्क नहीं समझते, इसलिए पैमाना इधर उधर हो गया। अब इसके बाद हम सलमान भाई क्या बात करें, सारा कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया सलमान तारिक नहीं, साहब। शऊरी हवालों से तो काफी बात हो सकती है। अच्छा, देखिए, रिश्तों में अदम बर्दाश्त ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और ये बात फिर आके मामलात पे ही ख़त्म हो रही है। बेशक। तो हम अब रिश्तों में अब देखें कि हम ऐसे ऐसे वाक़यात अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में हमें सुनने को मिलते, देखने को मिलते हैं जो इतनी तकलीफ़ होती है कि बेटे ने माँ पे हाथ उठा दिया, बच्चे ने, स्टूडेंट ने उस्ताद पे हाथ उठा दिया, है ना। तो तशद्दुद के वाक़यात से भरी हुई ख़बरें, ये अदम बर्दाश्त नहीं तो और क्या है। और रिश्तों में ये सारा तवाज़ुन क्यों बिगड़ चुका है, इसको ज़रा शऊरी लिहाज से फ़हीम देखें। देखें, बड़ी बुनियादी बात है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि फ़ितरत पैमाना है, और हमें जितना फ़ितरत के ऊपर होगा इंसान, उतना ज़्यादा उसके अंदर बर्दाश्त और शऊर होगा। प्रॉब्लम ये हमें नज़र आ रही है माशरे के अंदर कि हम फितरत से हटकर अकल के जो है ग़ुलाम बन गए। अच्छा, जब आप अकल यानी कि ईगो यानी कि नफ्स, जब हम अकल के ग़ुलाम बने तो अकल जो है, ये ईगो जो है, वो तो आपको सेल्फिश बनाती है। खुद सताइश आप देखें आम है, खुद परस्ती आम है, अपने ओपिनियंस को दूसरों पर थोपना आम है। यही चीज़ हमें रिश्तों में भी नज़र आ रही है। आप किसी सास बहू के मामले में किसी एक कैंडिडेट से बात करें तो उनकी सारी गुफ्तगू का महवर क्या होगा कि क्योंकि सामने वाला गलत है इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरे से बात करें तो क्योंकि सामने वाला गलत है। बाप और बेटे के अंदर इख्तलाफात है, उनसे बात करें तो कहेंगे क्योंकि ये बेटा सुनता ही नहीं तो मैं इसको डांटता हूँ। मैं एक बेटा कहेगा क्योंकि वालिद साहब मेरी सुनते ही नहीं है। हर इंसान अकल का पैरोकार बनकर सेल्फिशनेस की इंतहाओं पर पहुँचा हुआ है, खुद परस्ती, खुद सताइश। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि जब आप ये इसको कहते हैं कि जिस सिमत सर फरमा रहे हैं कि सिमत का डायरेक्शन हमारी गलत हो गई। होना क्या चाहिए, हम हमेशा फरमाते हैं सेल्फ करेक्शन, खुद ज़ात का इर्तिका, ज़ात का इरफान, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपनी मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूँ। जब इंसान अपनी ज़ात की गलतियों को खुद बर्दाश्त करना शुरू कर दे तो वो माशरे की अंदर खुद ब खुद बर्दाश्त आना शुरू हो जाएगी। एक बात मैं ऐड कर दूं इसमें, सर, पैकेज पूरा हो जाए। सही रोशनी डाली सलमान ने, बिल्कुल। देखें, इसमें एक चीज़ ऐड कर दें तो ये बात ज़्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएगी। एक चीज़ होती है फितरत, इंसानी फितरत, एक चीज़ होती है इंसानी अक्ल। ये जो पैमाना इधर उधर हो गया है ना, उसकी वजह यह है कि हम सब अक्ल को फाइनल मानते हैं, और अक्ल नाक़िस है। ये दीनी तालीमात की बुनियाद है। अक्ल नाक़िस है। आपके वजूद में अक्ल बादशाह की हैसियत नहीं रखती है, वजीर की हैसियत रखती है। सही है। तो अभी हाँ, तो आप जब अक्ल को फॉलो करेंगे तो फितरत पीछे रह जाएगी। फितरत का अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। या तो आप अपनी अक्ल को पहले उस मायार पे लाएं जो तालीमात का हिस्सा है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रह गए। आपने जो बताया माँ बाप, बेटे और बाप वाला मसला, वो इसलिए कि अदम बर्दाश्त जब अपनी डोमेन्स क्रॉस करेगा तो अदम बर्दाश्त बनेगा। अदम बर्दाश्त जब अपनी डोमेन क्रॉस करेगा तो तशद्दुद कहलाएगा। हाँ, यानी वो बिल्कुल आखिरी हद है वो। ज़हनी तशद्दुद भी बिल्कुल और सही। जिस्मानी तशद्दुद कन्वर्ट हो। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम कुछ हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे बुनियादी काम हैं जिनको हम अपनी शख्सियत में अगर अमली तौर पर शामिल कर लें तो उसके बड़े खूबसूरत और हसीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में अदम बर्दाश्त के हवाले से बात हो रही है और प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब हमारे आज के मेहमान हैं।
सलमान राजा साहब, मुझे ये बताइए, थोड़ा वक्फे से पहले हमने ये भी कहा था कि जब वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि अमली तौर पे हमें वो मतलब ऐसी वो कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, अपनी शख्सियत में शामिल करने की ज़रूरत है कि हमें इस बर्दाश्त के सब्जेक्ट पे हमें कोई बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल सकें। देखिए फ़हीम, पहले तो जैसे हमने अर्ज़ किया कि हम फितरत से दूर हैं और अकल के करीब हैं, और अकल नाकिस है, वो सोल्यूशन नहीं देगी। तो पहले तो हम फितरत को समझें। और यहाँ पे फिर इंटरनेशनली अगर हम इल्मी बात करें तो फितरत पे भी इख्तलाफात हैं उसकी तारीफ़ के ऊपर, वो भी हम उस बहस में नहीं पड़े, लेकिन बुनियादी जो फितरत है इंसान की उसको समझें और फितरत पे आने की कोशिश करें। ठीक है। जब हम फितरत पे आने की कोशिश करेंगे तो हमें पहली चीज़ जो सबसे पहला अहम जुज़ है इसका, उस पर हमें चलना पड़ेगा, वो है एक्सेप्टेंस। अच्छा। एहसास रखना, ठीक है। शऊर रखना, मान लेना चीज़ों को। ठीक है। माशरे में बिगाड़ है, आपने देखा वो कॉमन लोग बोलते नजर आते हैं, देखिए जी कि ट्रैफिक निज़ाम कितना ख़राब है, फला चीज़ कितनी ख़राब है। ये सब चीज़ें ख़राब हैं, आपको भी नज़र आ रही हैं, मुझे भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें झुंझलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ्रस्ट्रेट, तो लोग रीजनिंग देते हैं कि क्यों फ्रस्ट्रेट ना हो। तो ये हल नहीं है, हमने फरमाया एक्सेप्ट करें और रियलाइज़ करें। नंबर 1, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और रियलाइज़ करेंगे, उसकी फितरत को समझेंगे, तभी उसको दुरुस्त करने की समझ पर जाएंगे। किसी चीज़ को समझ कर उससे कह लीजिए उस पर झंझला जाना, उससे चिड़चिड़ा जाना, उसका हल नहीं होता। ये हमारे माशरे को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगी ये बात। आज जैसे ही आप इस बात के ऊपर इस प्रोसेस में चलते हैं कि आप झुंझलाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, उससे मुनहरिफ होते हैं, तो क्या होता है, फिर इनटॉलरेंस पैदा होती है, और इनटॉलरेंस फिर बाद में पहले मुखालफत बनती है, फिर वो अदम बर्दाश्त बनती है, और फिर वो तशद्दुद और वो एक्सट्रीम बिहेवियर्स की शक्ल में सामने आती है। फितरत पे रहें, चाहे वो इंसान की ज़ात फितरत हो, चाहे वो दुनिया नेचर के करीब रहना, जैसे वेस्ट में कहते हैं, कायनात की फितरत को समझना तो बहुत बड़ा दर्जा है, बिल्कुल वो अल्लाह के जो ग्रेट लोग होते हैं वही समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी ज़ात का इरफान तो लेने, अपनी ज़ात की फितरत को तो समझें और इंसानों की तरह बिहेव करें। सही। आपको इंसानों की शक्ल में जानवर तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इंसानों की शक्ल में इंसान कम नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही, इसलिए बिल्कुल अदम सही। ये यहाँ पे एक चीज़ कुछ दिन पहले भी देख रहा था कि कहीं बात हो रही थी कि हम लोग, मैंने कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में कि जो जानवरों के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, जानवरों परिंदों के साथ, कि बड़ा खुशी होती है उन्हें देख के कि ठीक है ये इंसानियत है। मगर उसी के साथ साथ हमारे ही एक दोस्त हैं, इंसानों के साथ लड़ते और झगड़ते मैंने देखा है उन्हें, मगर वो बिल्लियों, जानवरों से, परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छी बात है। चलो, अच्छा सर, एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी कि कबूलियत की बात, हम किसी दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि अगर किसी ने फ़र्ज़ करें वो कपड़े पहने हुए हैं जो हमें पसंद नहीं है, मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनता, तो मुझे वो बंदा ही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये भी इसने जीन्स, वो फटी हुई जीन्स क्यों पहन ली, इसने हाथ में क्या पहना हुआ है, इसने वो बाल कैसे बनाए हुए हैं, इसने कौन सा रंग पहना हुआ है, ये रंग कौन पहनता है भला। तो ये तो वो बुनियादी हमारे रवैयों की चीज़ें हैं जो इनको लेके अगर हम परेशान होंगे तो अपनी ज़िंदगी अजाब में डालेंगे। बिल्कुल डाल देंगे। देखिए, ये जिस मिसाल की आपने बात की, ये हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, लेकिन ये हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। तो जब इंसान स्टैंडर्ड्स बनाएगा तो अकल के ज़ेरे असर बनाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर उसका तो हशर यही होगा कि वो बिलाखिर आज कल परसों होते होते फिर हर आदमी ये कहेगा यार दुनिया का स्टैंडर्ड ये है, ये आदमी इस तरह चलता है, ये अब नॉर्मल है। ठीक है, स्टैंडर्ड ही गलत है, फिर क्या होगा? अच्छा, तो हाल में पैमाने की एक्शन जो- बताएं जरा, अभी हमें हाँ। क्या करना चाहिए? देखिए, हाँ, कुछ तो इन्होंने रोशनी डाली जी हाँ, जी। कि चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। देखिए, सवाल ये, हम इतनी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि अदम बर्दाश्त माशरे को ख़राब कर रहा है। हाँ। ये माशरे, और हमने माशरे में रहना है, हमने जंगल में नहीं रहना। बिल्कुल सही। माशरे को ख़राब कर रहा है ना, तो पहला काम जो हमें करना चाहिए, हम सबको, मुझे अपने से शुरू करना चाहिए अगर हम ऑलरेडी ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरे, फिर इसी तरह बड़े इंडिविजुअल से होते हुए इज्तिमाई लेवल पे, वो क्या है कि आप ये तो समझे माशरा किस पे खड़ा होता है। तो एक बात तो हमने इस प्रोग्राम में की थी कि एक तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए, दूसरी मायाना रवि होना चाहिए, इत्तेदाल जिसे आप कहते हैं, तीसरा बर्दाश्त करने की और दूसरों को माफ़ करने की सलाहियत होनी चाहिए, और इन तीनों से बढ़कर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। जहां एक भी चीज़ कम होगी माशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। हमारा ये चारों मौजू नहीं है, लेकिन इसका जो मेन पिलर है वो अदम बर्दाश्त है, इसलिए हम बात करें। तो पहले तो अपनी ज़िंदगियों में छोड़ दें किसका क्या अकीदा है, एतदाल पसंदी लाइए,
इस्लाम दीन फितरत है और कोई हमारे दिमाग की इख्तिरा दीन फितरत नहीं है। तो ये पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि इंसानी जहन नाकिस था, मनमानियां करता था, तो ये आसमानी किताबें उतरी, पैगंबरान आए और इन्होंने हमें गाइड किया कि तुम्हारी अकल कुछ भी कहे, तुम्हारी अकल कुछ भी कहे, स्टैंडर्ड इसको बनाओ जिसको आप पैमाना कह रहे थे। तो एक तो यह तो पैमाना नहीं है तो पैमाना बनाएं, पैमाना आपने अगर अधूरा रखा हुआ है तो उसको मुकम्मल करें। जैसा कि एक आयत पेश की जा सकती है, ए ईमान वालो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ? हर एस्पेक्ट को कवर करती है ना इंसानी जिंदगी के, तो वो सारे एस्पेक्ट्स में दीन हमें नजर नहीं आता। तो एक्सेप्टेंस हो गई। कम इल्मी की मैंने बात की। अच्छा, कम इल्मी कैसे खत्म होगी? वो कुछ मेरा काम है, कुछ आपका काम है, सबसे ज्यादा वालिदैन का काम है, सबसे ज्यादा वालिदैन का काम ठीक है, ठीक है। उसके बाद असातिज़ा का काम है। हाँ। क्योंकि असातिज़ा के पास भी 8-10 घंटे तो बच्चा रहता है, जी हाँ, जी हाँ। या बड़ा भी रहता है। और असातिज़ा के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त या रियासत की है, क्योंकि उनके पास इख्तियार है। बिल्कुल ठीक। तो ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड नजर आ जाएगा। फिर ये नहीं होगा, मतलब फिर इख्तिलाफ तो रहेगा लेकिन मुखालिफत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। आपको भी सलमान साहब बेहद शुक्रिया। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इस बारे में हम अगर ये कहें ना कि सामने से कोई रिस्पांस मिले तो हम ये करेंगे, तो ये इंतहाई गलत बात होगी। इसका मतलब है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, हमें खुद बर्दाश्त करनी है, खुद लोगों को एक्सेप्ट करना है, खुद अदल करना है, खुद जो है वो लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। और वही आसानी हमारी अपनी ज़ात के लिए आसानी है। उसी से मुआशरा खूबसूरत भी रहेगा, हुस्न बरकरार भी रहेगा, हुस्न में इजाफा भी होगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।